हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नए वीडियो में आया हूँ। और ये जो है ना, ये स्टैटिक का पार्ट है। आपका जो रिवर सिस्टम का जो सीरीज़ है वो मैं ला रहा हूँ। ये जो पहला आपका जो वीडियो है ये इंडस रिवर पे है कि इंडस रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, इसकी क्या क्या सहायक नदियाँ हैं। मतलब जो भी इंडस रिवर का सिस्टम है वो पढ़ेंगे हम लोग ये 5-10 मिनट की वीडियो में, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मैं बाद में यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडस रिवर जो है ना आपके चाइना से निकलती है या तिब्बत कह सकते हैं आप। तो ये जो निकलती है आपका ये तिब्बत में, ये कहाँ से निकलती है तो बुखारचू, ठीक है, बुखारचू। तो बुखारचू से निकलती है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। ओके, उसके बाद क्या, तो यहाँ पे चाइना से होते हुए आपका भारत में इंटर करती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के किस पार्ट में सबसे पहले इंटर करती है। तो ये आपका लद्दाख में इंटर करती है, ठीक है। आपका सबसे पहले जो है वो लद्दाख में इंटर करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार जीडी में किया था कि जो ये आपका इंडस रिवर है वो भारत के सबसे पहले किस पार्ट में इंटर करती है, तो लद्दाख हो गया, ठीक है। और ये जो इंटर यहाँ पे करती है फिर सीधे यहाँ पे जाती है। ओके, यहाँ पे इसका नीचे जास्का रेंज है और इसके ऊपर आपका लद्दाख रेंज है। यानी कि लद्दाख रेंज और जास्का रेंज के बीच से होकर गुजरती हुई ये इंडस रिवर आगे बढ़ती है। और फिर जब इसका लद्दाख रेंज जब ख़त्म हो जाता है तो ऊपर यहाँ पे काराकोरम रेंज है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे काराकोरम रेंज है और यहाँ से काराकोरम रेंज के दक्षिणी हिस्से से गुजरती हुई ये पाकिस्तान में इंटर करती है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं हम लोग सियोक रिवर, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर आती है सियोक रिवर, ठीक है। चलिए, तो ये जो सियोक रिवर है ना ये इसके पैरेलल चलती हुई लास्ट में इसमें मिल जाती है। यानी कि इंडस रिवर में सबसे पहले कौन सी रिवर मिलती है तो आपका सियोक रिवर मिलती है। फिर ये पाकिस्तान के मांगला, ठीक है, मांगला जो है मांगला से इंटर करती है ये आपका इंडस रिवर। फिर ये मांगला से इंटर करते हुए नीचे आती है और ये फिर ऐसे इंडस रिवर में इंडस रिवर जो है आपका कैस्पियन सागर में गिर जाता है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी नदियाँ जो हैं इंडिया की, इंडिया से ओरिजिनेटेड जो नदियाँ हैं वो इंडस रिवर में मिलती हैं, जिन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडस रिवर में ना सिर्फ चिनाब नदी मिलती है, ठीक है। बाकी जितनी नदियाँ हैं ना वो सारी आकर चिनाब में मिलती हैं और लास्टली चिनाब जो है फिर आपका इंडस रिवर में मिलता है। ओके, और ये जो ब्यास रिवर है ना, ये जो ब्यास रिवर है आपका, ये ब्यास रिवर सिर्फ इंडिया में ही रह जाता है। आपके यहाँ पे पंजाब में ये बस सतलज से मिल जाता है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है ब्यास, यानी कि ये पाकिस्तान में इंटर नहीं करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसका ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। तो भाई इसका पहला ट्रिब्यूटरी है आप झेलम, ठीक है। तो ये जो झेलम है ना, झेलम कहाँ से निकलता है तो झेलम आपका निकलता है आपके जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से और वेरीनाग से, ठीक है, वेरीनाग, वेरीनाग, वेरी वेरीनाग से निकलती है ये आपका कौन सा तो झेलम रिवर निकलती है। चलिए अब देखिए, ये यहाँ पे क्या है कि श्रीनगर जो है ना ये आपका झेलम नदी के किनारे ही है और जो वुलर ज़िला है वो भी आपका झेलम नदी के पास ही है। फिर ये पाकिस्तान में आती है, इंटर करती है और फिर ये लास्टली चिनाब में मिल जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे चिनाब के बारे में, ठीक है। तो चिनाब कहाँ से निकलती है भाई, तो आपका जो चिनाब है ना ये आपका निकलता है कहाँ से, तो ये निकलता है बारालाचा पास से, ठीक है। चिनाब जो है वो बारालाचा पास से निकलता है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। ओके, तो ये यहाँ से निकलता है आपका चिनाब। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई कि चिनाब जो है ना ये दो रिवर से मिल के बना हुआ है। ओके, पहला रिवर का नाम क्या है तो पहला रिवर का नाम है चंद्रा, ठीक है, चंद्रा, और दूसरा का नाम है भागा, ठीक है। तो इसको एक कंबाइन रूप देते हैं चंद्रभागा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर में इंटर करती है ना, जब ये जम्मू कश्मीर में इंटर करती है तब जो है इसका नाम जो है चिनाब पड़ता है। यानी कि सबसे पहले इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर में इंटर करता है तब इसका नाम जो है चिनाब नदी पड़ता है। ओके, चलिए फिर ये जो चिनाब नदी है ना ये फिर लास्टली ये जो है आपका इंडस रिवर में मिलता है और बाकी सारी नदियाँ जो है वो चिनाब में आके मिलती हैं। चलिए आगे है इसका रावी नदी, यानी कि जो रावी है वो चिनाब में आके मिलती है। आपका झेलम भी चिनाब में मिला और आपका रावी भी चिनाब में मिलेगी। तो रावी के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई रावी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश के टांडला जिला में, ठीक है, कांगला जिला में रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है, ठीक है। ये भी हिमाचल प्रदेश में आपका, ठीक।
चलिए, और ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो आपका लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, ये आपका बॉर्डर का काम करती है। कौन किस किस का बॉर्डर? तो ये आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर बनाती है आपका ये रावी नदी, ठीक है। चलिए, और क्या, तो यही बॉर्डर पे एक डैम है, आपको बोलते हैं जिसको रंजीत सागर डैम, ठीक है, रंजीत सागर डैम। चलिए, रंजीत सागर डैम, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये जो रावी नदी है ना, इसी पे रावी नदी पे ही आपका जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है ना, वो इस पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो फिर लास्टली जो है रावी जो है वो चिनाब में मिल जाती है आपका। चलिए, अब आगे देखते हैं, सबसे बड़ा जो इसका ट्रिब्यूटरीज है वो है सतलुज, ठीक है। तो सतलुज के बारे में देखेंगे भाई। देखिए, सतलुज जो है वो आपका निकलता है तिब्बत से, यानी कि दो नदियाँ तिब्बत से निकलती है, एक इंडस और एक सतलुज। तो सतलुज भी वहीं से निकलती है, आपके मानसरोवर झील जो राक्साल झील है ना, वो राक्साल झील से निकलती है, राक्साल झील से। चलिए, और ये इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले इंटर करती है। और जिस जगह पे इंटर करती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सिपकीला, ठीक है, सिपकीला दर्रा, सिपकी सिपकीला दर्रा, ठीक है, सिपकीला दर्रा। चलिए, फिर इसके बाद ये जो सतलज नदी है वो आपका इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब का ये बॉर्डर बनाती है। ये जो सतलज रिवर है ना, वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर बनाती है। और उसी बॉर्डर पे, ठीक है, उसी बॉर्डर पे जो सतलज रिवर है आपका भाखड़ा नांगल डैम है, ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम है, वो आपका उसी बॉर्डर पे है, भाखड़ा नांगल डैम। और यही भाखड़ा नांगल डैम से एक झील निकलती है जिसको बोलते हैं गोविंद सागर झील, ठीक है, गोविंद सागर झील जो है इसी से निकलती है। चलिए, ये जो सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध है ना, ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो लुधियाना है ना, इस लुधियाना जो शहर है वो भी सतलज नदी के किनारे ही है। पंजाब में है लुधियाना आपका, तो किस नदी के किनारे है? तो आपका सतलज नदी के किनारे है। चलिए, देखिए इसमें एक नदी मिलती है आपका ब्यास रिवर, ठीक है। ये जो ब्यास रिवर है ना वो सतलुज में मिलती है। और ये ब्यास रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से है? तो ब्यास रिवर जो है ना आपका जो ब्यास रिवर है वो निकलता है ब्यास कुंड से, ठीक है, ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड से निकलता है। यानी कि हम लोग अच्छे से देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो जो ब्यास रिवर है आपका रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलता है, ठीक है, ब्यास कुंड। और ये जो है इस पे जो है आपका पोंग डैम बना हुआ है। जो पोंग डैम है ना वो आपका ब्यास रिवर पे बना हुआ है। चलिए, ये जो ब्यास रिवर है ना वो इंडिया में ही सतलज से मिल जाती है। इंडिया में कहाँ पे मिलती है? तो ये आपका मिलती है पंजाब में, मिलती है हरीके में, ठीक है, हरीके पंजाब में मिलती है, ठीक है, हरीके पंजाब, पंजाब। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि आपका जो हरीके में है ना एक बनाया गया है बैरेज, ठीक है, हरीके में क्या बनाया हुआ है? तो आपका एक बैरेज बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो ये जो स्थल है यहाँ पे एक बैरेज बनाया हुआ है, बैरेज, ठीक है। और यही बैरेज से, ठीक है, आपका एक कैनल निकलता है जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल, जो कि भारत की सबसे बड़ी कैनल है, सबसे बड़ा नहर है इंदिरा गांधी नहर। वो आपका कहाँ से निकलता है? तो हरीके बैरेज से निकलता है, जो कि ब्यास और सतलुज का संगम स्थल है। ओके, चलिए, तो आपका जो सतलज है यहाँ से निकलती है और फिर लास्टली ये चिनाब में जाके मिल जाती है। और फिर ये जो चिनाब है ना, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज सबको लेकर लास्टली इंडस रिवर में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? तो कोट मैथन में मिलती है, ठीक है, पाकिस्तान के कोट मैथन जो है वहाँ पे आके ये मिलती है। तो हम लोग सारे जो भी इसका इंडस रिवर का सहायक नदी है, इंडस रिवर के बारे में हम लोग देख लिए अभी। इसका एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले इंडस रिवर जो है आपका निकलता है चाइना से, फिर ये यहाँ पे मांगला में इंटर करती है और फिर नीचे यहाँ पे कैस्पियन सागर में निकल जाती है। और इंडस रिवर में जो आपका सहायक नदी है ना वो सबसे पहले है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर ही इसमें सिर्फ मिलती है और कोई नहीं मिलता। चिनाब रिवर का उत्तर में झेलम है, ठीक है, और दक्षिण में आपका रावी है और सतलुज है, ठीक है। आपका उत्तर में झेलम पड़ गया, दक्षिण में रावी और सतलुज और सतलुज के उत्तर में ब्यास रिवर है, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल हम लोग देख ही लिए। यानी कि इंडस रिवर में 5 रिवर जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास रिवर, ठीक है। तो ये चीज़ आपका याद करने के लिए हो गया। और देखिए इसके बारे में जो भी मैं इसका जो समरी है ना वो कि ये कहाँ से निकलता है और किस जगह पे कौन सा डैम है, तो इसके वीडियो के अभी तुरंत ही अभी आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगा, ठीक है, एक फ़ोटो मिलेगा। आप उसके जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना आप उसको याद कर लीजिए। इसका समरी है वो, आप उसको समरी मान सकते हैं इसका। तो चलिए, वीडियो भी लंबा हो जाएगा अब, तो इसको ख़त्म करते हैं। और उससे पहले मैं ये बता दूं
कि इसके बाद जो है मैं गंगा रिवर का सिस्टम लाऊंगा, ठीक है, गंगा सिस्टम जो है उसके बारे में वीडियोज़ लाऊंगा। उसके बाद फिर वेस्टर्न घाट से जो भी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, आपका जो डेक्कन है ना, डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ से जो रिवर होती है ना, निकलती हैं, उसके बारे में भी लाऊंगा। यानी कि जितने भी रिवर सिस्टम है ना इंडिया में, सबका 5-10 मिनट का शो लाऊंगा, और उसमें सारा आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जो कि आपका जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और जितने भी एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। चलिए, थैंक यू।